हाँ तो दोस्तों, हमने कहाँ तक कर लिया था? हम कहाँ तक पहुँच चुके थे? फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अपना, उसमें हमने पढ़ लिया कहाँ तक? उसमें पढ़ लिया था हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियाँ थी, वो स्थितियों के बारे में जान लिया था हमने। अब हम आगे पढ़ लेंगे क्या? बल युग्म। आगे बल युग्म निकालेंगे हम। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल युग्म निकालते हैं। देखो, टॉपिक है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। ये हमारा टॉपिक आज का, कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर क्या निकालना है हमें? बल युग्म निकालना है। तो लिखो इसमें, मान लो ए बी क्या है, एक कल वाली बात वैसे ही लिखेंगे हम। मान लो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है ना, ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। मान लो ये भी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू, जिसके आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं। कितनी दूरी पर स्थित हैं? जिसके आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं। मान लो इस विद्युत द्विध्रुव को, मान लो इसे एक समान, टॉपिक है हमारा एक समान विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र है, तो इसे एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में इस प्रकार रखा जाता है कि, मान लो ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू हैं, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? 2l दूरी पर स्थित हैं। मान लो इसे एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर में इस प्रकार रखा जाता है कि इसका अक्ष विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाए? विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बनाता है। थीटा कोण बनाता है। ये था इसकी परिभाषा, इसकी थ्योरी हिंदी। इसको हम न्यूमेरिकल टाइप में करेंगे
कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर हमें बल युग्म ज्ञात करना है। अब जब बल युग्म ज्ञात करेंगे यानी बल ज्ञात करेंगे किस पर, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। विद्युत क्षेत्र क्या है वहाँ पर, समान है। समान विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है समान विद्युत क्षेत्र में, तो उसमें हमें क्या याद करना है, उस पर बल ज्ञात करना है। उस पर क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। तो हमने लिखा कि मान लो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश माइनस क्यू है प्लस क्यू एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, 2L दूरी पर स्थित हैं। मान लो इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर में इस प्रकार रखा जाता है कि इसका अक्ष जो है जो विद्युत क्षेत्र के साथ में कितना कोण बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। अब हम इसे एक डायग्राम के रूप में दर्शाएंगे। पहले इसे कंप्लीट करो, ठीक है। देखो अब देखो इधर, अब इसका डायग्राम बनाते हैं हम कैसे। देखो मान लो ये ए बी क्या है, ये ए है, यहाँ पर बिंदु बी है। ये ए बी हमारे पास में एक वैद्युत द्विध्रुव है, ओके। अब यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र चल रहे हैं, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, अक्ष। तो ये अक्ष इसके साथ में कितना कोण बना रहा है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर लग रहा है, तो इसके साथ में कितना कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कंप्लीट कितनी है, 2L है। यहाँ तक की दूरी कंप्लीट, इनके मध्य में कोण थीटा हो गया, दूरी 2L हो गई। आवेश क्या है यहाँ पर, इस पर प्लस का आवेश Q, इधर माइनस Q आवेश है दोनों पर, ठीक है। इसको इधर बढ़ाओ, इसको इधर बढ़ा दिया, इसको भी इधर बढ़ा दो, ये ओके। यहाँ पर भी बल क्या है, F बराबर QE। यहाँ पर भी बल क्या है, F बराबर QE, ओके। तो पहले डायग्राम बनाओ, जो हमने लिखा था उसका हमने एक डायग्राम बना दिया कि ए बी यहाँ पर एक बल वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2L है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं। ये जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं तो इनके अक्ष से जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना कोण बना रहा है, विद्युत क्षेत्र के साथ में इसके अक्ष से कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। बल यहाँ पर बल लग रहा है QE, यहाँ पर भी कितना लग रहा है QE। पहले डायग्राम बनाओ, अब आगे देखते हैं। देखो आगे ज्ञात क्या करना है हमें, लिखें प्रत्यानयन बल, क्या ज्ञात करना है, प्रत्यानयन
बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म याद करना है तो क्या लिखा हमने कि प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, तो इधर लिखो कि एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ओके, एक बल युग्म का आघूर्ण हो गया कि एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? बल युग्म का आघूर्ण, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है, प्रतीक क्या होता है इसका? पहले तो प्रतीक बताओ, बल युग्म का प्रतीक क्या होता है? तो टो क्या होता है इसका प्रतीक? होता है क्या? टो। ये टो क्या है इसका? बल युग्म का प्रतीक है टो। तो एक बल कितना हो गया? क्यू ई। बल हो गया कितना? क्यू ई। लंबवत दूरी कितनी है? ए से सी तक। तो क्यू ई 2L sin थीटा। ये क्या हो गया? ए सी का मान कितना हो गया? 2L sin थीटा। तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर sin थीटा, टॉ बराबर P वेक्टर E वेक्टर sin थीटा। यहाँ से क्या आ गया कि टॉ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये किसका आ गया? बल युग्म का आघूर्ण आ गया अपने पास में। कितना? टॉ बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, टॉ बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर आ गया। ये 2L sin थीटा कहाँ से आया है? ये 2L sin थीटा क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि जो अपना डायग्राम था उसमें sin थीटा बराबर क्या होगा? AC अपॉन AB। लंबवटीकरण तो AC अपॉन AB। तो यहाँ से AC का मान कितना हो जाएगा? AB sin थीटा। अब A से B क्या है? एक वैद्युतीय ध्रुव है, तो वैद्युतीय ध्रुव के बीच की दूरी 2L sin थीटा हो गया। ओके, इस तरीके से हमने AC का मान कितना रखा है? यहाँ पर 2L sin थीटा रखा है। लिखो इसको। ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव का बल युग्म हमने निकाल लिया। जो आया अपने पास में टॉ बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। थीटा का मान लंबवत है, लंबवत में थीटा का मान कितना होता है? 90। तो 90 होगा लंबवत में, समांतर में 0, लंबवत में कितना होता है? थीटा 90 होता है। तो sin 90 का मान कितना हो गया? 1। ओके, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में
एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत आघूर्ण को एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य। क्या निकालना है हमें? वर्क निकालना है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत आघूर्ण को घुमाने में किया गया क्या निकालना है? कार्य निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में क्या करना है हमें? जो कार्य किया है हमने घुमाने में उसको, वो कार्य निकालना है। टॉपिक डालो, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये टॉपिक डालो, पहले लिखो। मान लो P वैद्युत आघूर्ण वाला, क्या लिखेंगे हम? अब इसमें लिखते हैं कि मान लो P द्विध्रुव आघूर्ण वाला, P द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? द्विध्रुव आघूर्ण P द्विध्रुव आघूर्ण वाला क्या लिया है हमने? एक वैद्युत द्विध्रुव जो किस में रखा है? एक समान विद्युत क्षेत्र में। वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण पर, E के साथ क्या बना रहा है? थीटा कोण पर रखा गया है। क्या रखा हमने? P द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किस पर रखा हुआ है? एक समान विद्युत क्षेत्र E के साथ में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, देखो आगे लिखें। अब ये रखा हुआ है, अब इसको हमें क्या करना है? घुमाना है। तो हम लिखेंगे आगे, यदि द्विध्रुव को अब क्या करेंगे हम? इसको आगे घुमाएंगे। यदि द्विध्रुव को इस स्थिति से थीटा कोण पर घुमाया जाता है, थीटा कोण पर घुमाने में किया गया, थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य क्या हो जाएगा? जब ये रखा हुआ था द्विध्रुव आघूर्ण P द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E के साथ में थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ था। अब इसको क्या कर रहे हैं हम? इसको घुमा रहे हैं हम, पर घुमाया तो डी थीटा कोण पर घुमाने में किए गए कार्य कितना हो गया? dw बराबर ZD थीटा। कार्य dw कितना घुमाया? d थीटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में कार्य। यहाँ तक कंप्लीट करो, आगे देखो।
अतः वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को 0 से थीटा कोण पर घुमाने में, कितने से घुमाया हमने, 0 से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कुल कार्य अतः यहाँ पर तो कार्य निकाल लिया हमने, अब यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, कुल कार्य निकालेंगे कि जब वैद्युत द्विध्रुव को 0 से थीटा कोण पर घुमाया तो उस पर किया गया कुल कार्य कितना होगा, ये निकालते हैं। तो W बराबर 0 से कहाँ तक, थीटा, जेड डी थीटा, जेड को बाहर ले लो तो कैसा रहे, तो बाहर आ जाएगा थीटा, अंदर क्या बच गया, डी थीटा। यहाँ पे जेड का मान रख लो, ऐसे करो, पी साइन थीटा डी थीटा, जेड का मान रख दिया हमने कितना, पी साइन थीटा, ठीक है, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये इसका मान रख दिया जेड का। अब पी को कहाँ ले लो, बाहर ले लो, पी ई, अंदर क्या बच गया, साइन थीटा डी थीटा, 0 से थीटा तक, 0 से थीटा तक हम समाकलन कर रहे हैं इसका, ओके। तो साइन थीटा का क्या हो गया, पी ई साइन थीटा का माइनस का कोस थीटा, तो माइनस बाहर, अंदर क्या बच गया, कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा बच गया अंदर, कहाँ से, सीमा कहाँ से कहाँ तक है अपनी, 0 से थीटा तक, तो बराबर माइनस के पी ई कोस थीटा माइनस कोस 0, सीमा रख दी हमने, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो अब इसका मान कितना आया, इसको इधर लिखते हैं, इसका मान आया हमारे पास में पी ई माइनस कोस थीटा का मान कोस थीटा, कोस 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, तो माइनस को अंदर ले जाओ, इसको अंदर गुणा कर दो, पी ई तो 1 माइनस का कोस थीटा, अंदर चेंज हो जाएगा, तो कितना हो गया, पी ई 1 माइनस का कोस थीटा। ये क्या आ गया हमारे पास में, W बराबर पी ई माइनस का कोस थीटा, ये हमारे पास में कुल कार्य आ गया ये। तो हमने वैद्युत द्विध्रुव को थीटा से 0 से कहाँ तक घुमाया, 0 डिग्री कोण पर था, 0 डिग्री से उसे घुमाया थीटा कोण पर, थीटा तक घुमाया, तो थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य कितना हो गया, 0 से थीटा डिग्री, W बराबर 0 से थीटा डिग्री तक घुमाया, तो सीमा क्या हो गई, 0 से थीटा, जेड डॉट डी थीटा, जेड का मान रख दिया यहाँ पर क्या, पी ई साइन थीटा, ये रख दिया, डी थीटा ऐसे कैसे, अब पी ई को बाहर ले लिया, साइन थीटा डी थीटा का अवकलन किया इसका, तो साइन थीटा का क्या हो गया, माइनस के कोस थीटा, तो माइनस बाहर ले लिया, ये कोस थीटा, ठीक है। ये सीमा रख ली हमने 0 से और थीटा तक, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो कोस थीटा ऐसे कैसे, कोस 0 का मान कितना हो गया, 1, और बाहर माइनस चल रहा है, बाहर वाले माइनस को अंदर लेके आएंगे तो दोनों संख्या क्या हो गई, चेंज हो गई, ये माइनस की होगी तो ये पीछे आ जाएगी, ये प्लस की हो गई तो ये आगे लिख दिया हमने इसको। तो क्या आ गया हमारे पास में, कुल कार्य बराबर पी ई 1 माइनस का कोस थीटा,
ये कुल कार्य हो गया। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कुल कार्य हमारे पास में आ गया W बराबर PE1 माइनस का cos थीटा। उतारो कंप्लीट, पहले ये फिर ये और उसके बाद में ये। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब एक टॉपिक और है इसी तरीके का हमारे पास में, वो क्या है, उसमें क्या ज्ञात करना है हमें, उसमें ज्ञात करना है एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है हमें। एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें वैद्युत द्विध्रुव की क्या ज्ञात करनी है हमें, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब लिखो इसमें कि मान लो एक क्षण, मान लो किसी क्षण P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला P द्विध्रुव आघूर्ण वाला, मान लो किसी क्षण P आघूर्ण वाला क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र के साथ में कितना कोण बना रहा है, E वेक्टर। तो मान लो किसी क्षण P वेक्टर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तब इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, तब इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्म क्या कितना कार्य कर रहा है, उस बल का क्या ज्ञात करना है हमें, बलयुग्म का आघूर्ण। ये कितना हो गया कि मान लो किसी क्षण P वेक्टर कोई क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के साथ में कितना कोण बना रहा है, विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो थीटा कोण बना रहा है, तब वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितना हो जाएगा, टॉ बराबर हो जाएगा PE sin थीटा। तब हो जाएगा बल युग्म का आघूर्ण कितना हो जाएगा, टॉ बराबर PE sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ तक उतारो, उसके बाद में आगे करते हैं। आगे कुल क्या ज्ञात करेंगे हम, कुल कार्य ज्ञात करेंगे। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है हमें, तो कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। देखो आगे कैसे करते हैं, इसको उतारो पहले। अब आगे देखो,
अभी कहाँ तक घुमाया था हमने, 0 से थीटा तक घुमाया था। अतः वैद्युत द्विध्रुव को थीटा बराबर π/2 से, कहाँ से, π/2 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कुल क्या कार्य। इंक खत्म हो चुकी है तो इंक डाल लेंगे, क्या दिक्कत है। क्या है लिखा हमने, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा बराबर π/2 से कहाँ तक घुमा रहे हैं हम, थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य निकालना है हमें। तो पहले इंक डाल लेते हैं, उसके बाद हम कार्य निकालते हैं। ज़्यादा डल गई। देखो आप इंक डाल दी तब भी क्या होगा, इसमें कुल कार्य निकालना है। तो कुल कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर कहाँ से कहाँ तक निकालना है, π/2 से थीटा तक, कितना हो जाएगा टॉ डी थीटा। ओके, कितना हो गया टॉ डी थीटा। तो जेड नहीं समझना, इसे क्या है, ये टॉ है, तो ये हो गया टॉ डी थीटा। तो W बराबर, इसको इधर देखो थोड़ा, पहले एक तरह गड़बड़ हो जाएगी फिर। W बराबर π/2 से थीटा टॉ डी थीटा। W बराबर कहाँ से कहाँ तक, π/2 से थीटा। टॉ का मान कितना आया था अभी हमारे पास में, टॉ का मान आया था PE साइन थीटा और डी थीटा, यही आया था ना, PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, W बराबर PE कहाँ आ जाएगा बाहर, तो साइन थीटा का क्या हो गया, अब साइन थीटा का वही माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर PE कॉस थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, π/2 से थीटा तक, तो π/2 से थीटा तक। तो W बराबर माइनस का PE, इसी तरह उच्च सीमा cos थीटा माइनस निम्न सीमा cos π/2। ओके, तो W बराबर माइनस का PE cos थीटा, इसी तरह cos 90 का मान 0, cos 90 का मान कितना होता है, 0 हो गया। तो W बराबर क्या आ गया हमारे पास में, माइनस का PE cos थीटा। W बराबर माइनस का PE cos थीटा, तो W बराबर हो जाएगा माइनस P डॉट E, P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ये हमारे पास में क्या आ गई, इसकी स्थितिज ऊर्जा या
कुल कार्य या इसकी स्थितिज ऊर्जा एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालनी हमने, कितनी आ गई, W बराबर माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इसमें लिखा हमने सबसे पहले कि माना क्या, किसी क्षण P वेक्टर वैद्युत आघूर्ण वाला एक क्या है, द्विध्रुव है, वो वैद्युत क्षेत्र के साथ में कितना कोण बना रहा था, थीटा कोण पर स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है। तब था इस विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण निकाला हमने, टॉ बराबर PE साइन थीटा। उसके बाद में क्या किया हमने, उसके बाद में लिखा अतः वैद्युत द्विध्रुव को थीटा बराबर कहाँ से कहाँ तक घुमाया, थीटा बराबर π/2 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया, क्या निकाला हमने, कुल कार्य। तो कुल कार्य क्या हो गया, W π/2 से थीटा टॉ डी थीटा, W बराबर लिमिट ऐसे कैसे, टॉ का मान रख दिया हमने कितना, PE साइन थीटा डॉट डी थीटा। PE यहाँ पर क्या है, अचर है, अचर को बाहर ले लिया, इसका अवकलन कितना हो गया, साइन थीटा डी थीटा का कोस थीटा हो गया, माइनस का कोस थीटा, माइनस बाहर कोस थीटा अंदर, लिमिट रखी, उच्च सीमा थीटा कोस थीटा माइनस निम्न सीमा π/2, तो π/2 रख दिया थीटा की जगह। π/2 का मान कितना होता है, कोस π/2 का मान कितना होगा, 0, तो कोस थीटा माइनस 0, तो PE कोस थीटा। तो कार्य क्या आ गया, W बराबर माइनस का PE P वेक्टर डॉट E वेक्टर आ गया। ठीक है, तो आज का हमारे 3 टॉपिक थे, तीनों टॉपिक हमने कंप्लीट किए। ओके, अब आगे हम कल करेंगे, आज यहाँ तक ही कंप्लीट है हमारा टॉपिक, इसके आगे करेंगे हम कल। कल का टॉपिक होगा हमारा वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा। कल का टॉपिक क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा। वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ तुम्हें कि वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा क्या होती है। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, पहले तो क्या वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स किसी क्या है, मान लो कोई क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ स्थित है, कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र मान लो एक क्या है, एक अपने पास में ये एक पृष्ठ है हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ये एक पृष्ठ है। तो वैद्युत क्षेत्र में इस पृष्ठ से निकलने वाली जो कुल रेखाओं की संख्या होगी, इस पृष्ठ से जो कुल विद्युत रेखाएं निकलेंगी, मान लो कितनी भी निकल रही हैं विद्युत रेखाएं इससे, तो इस पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ के क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। ओके।